किसने सोचा था जिस इंसान के हाथ पे कुछ नहीं था, सिर्फ बड़े सपने और विजन के अलावा, एक दिन वो इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा और कई इंडस्ट्रीज़ का मालिक बनेगा जो इंडियन गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट करती है। धीरज लाल हीराचंद अंबानी अक्का धीरूभाई अंबानी गुजरात के चोड़वार गांव में पैदा हुए थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पकौड़े बेचने का बिज़नेस शुरू कर दिया। पर उनका ये बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चला और काम करने अपने भाई के साथ यमन चले गए। वो वहाँ एक कंपनी में क्लर्क की पोस्ट पर लगे थे, पर धीरे धीरे उनकी अच्छे काम की वजह से मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगे। पर उनका हमेशा से खुद का कोई बिज़नेस करने का मन था। धीरूभाई अंबानी 1957 में वापस इंडिया आ गए और मुंबई में रहने लगे। उन्होंने अपने कज़न भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर इंडियन स्पाइसेस का एक्सपोर्ट और पॉलिएस्टर फैब्रिक के इंपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करा। उनका ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा चला। 1965 में उनकी पार्टनरशिप चंपकलाल दमानी के साथ ख़त्म हो गई और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की फाउंडेशन रखी गई और पहला ब्रांड था विमल, जो साड़ी, सूट और शॉल्स के लिए पॉलिएस्टर मटेरियल बेचता था। विमल ब्रांड की कई स्टोर्स खुल गई थे। 1976 से 1977 में कंपनी का एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। इस सक्सेस के बाद धीरूभाई अंबानी कभी नहीं रुके और अपने बिजनेस को अलग अलग फील्ड्स जैसे पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन और रिटेलिंग में फैला दिया और इस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की लार्जेस्ट कंपनीज में से एक बन गई। 1999 में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की गई, जो कि जामनगर में है। धीरूभाई अंबानी की डेथ 2002 में हार्ट अटैक से हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम उनकी नेटवर्थ $2.9 बिलियन थी। उनकी डेथ के बाद उनकी कंपनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि मुकेश अंबानी संभालते हैं, और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जो कि अनिल अंबानी संभालते हैं। धीरूभाई अंबानी को कई अवार्ड्स मिले, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड, मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड और सबसे बड़ा पद्म विभूषण अवार्ड, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है।